अचानक मुझे जैन और बच्चों का ख्याल आया। मैं बाहर के दरवाजे के सिम दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद पाया। मैं पागलों की तरह दरवाजे को लाते मारने लगा। बाहर के सिम खुलने वाले कदादम खिड़कियों के पर्दे हटाकर देखना चाहा तो कुछ दिखाई ना दिया। वहाँ सिर्फ अंधेरा था, खूब अंधेरा। तूफान शदीद था। गाड़ी की विंड स्क्रीन पर मुख्तलिफ चीज़ें टकरा रही थीं। गाड़ी का बैक व्यू मिरर भी भारी चीज़ के टकराने से टूट चुका था। यूं लग रहा था कि बस अब दुनिया ख़त्म होने जा रही है। मैं, वाइफ और दोनों बच्चे सहमे हुए थे और गाड़ी रोड साइड पर पार्क करके हम इस अफरियत के थमने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक लोहे का एक टुकड़ा पूरी ताकत से गाड़ी के दाएं पिलर से टकराया, और अगर ये विंड स्क्रीन से टकरा जाता तो हम यकीनन नहीं बचते। बाएं हाथ एक कच्चा रास्ता नीचे उतर रहा था। मैंने वहाँ साइन बोर्ड भी देखा। मैंने गाड़ी बाएं हाथ उतार दी। यहाँ कुछ फासले पर चंद घर दिखाई दे रहे थे। शदीद हवाओं की वजह से गाड़ी बाकायदा झूले खा रही थी। अब हम इन घरों के करीब पहुंचे। मैंने सबको गाड़ी में बैठने का कहा और दौड़कर एक घर के गेट के पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। अंदर अंधेरा गुप था और यूं महसूस हो रहा था कि जैसे ये घर गैर आबाद है। मैंने दूसरे घर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं बारिश में भीग चुका था। वहाँ भी सूरत हाल कुछ यूं ही लग रही थी कि यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन इस घर का मेन गेट खुला हुआ था। मैं दौड़कर गाड़ी तक आया और गाड़ी गेट के अंदर ले गया। शदीद तूफ़ानी हवाओं ने तबाही मचाई हुई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन काफ़ी देर दरवाज़ा पीटने के बाद कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। मैंने कंधा मारा तो हैरत अंगेज़ तरीक़े पर दरवाज़ा खुद ही खुल गया। मैंने गाड़ी से टॉर्च निकाली, इनको इंतज़ार करने के लिए कहा और अंदर दाखिल हो गया। अंदर वीरानी का राज था और कोई भी मौजूद नहीं था। ये वसी हॉल था और दाएं बाएं बंद दरवाजे मौजूद थे। एक जीना ऊपर जा रहा था। सोफ़ों पर चादरें डली हुई थीं और यूं लग रहा था कि यहाँ के मकीन कहीं और चले गए हों। इस वक्त ये घर हमें इस तूफ़ान में गनीमत महसूस हुआ। मैंने गाड़ी में से बच्चों और जैन को लाने का सोचा, लेकिन मैंने मुड़कर देखा तो वो सब यहाँ मौजूद थे। मैंने जैन को बच्चों का सामान गाड़ी से लाने का कहा और खुद ऊपर टॉर्च की रोशनी में घर का जायजा लेने पहुंच गया। तमाम कमरे खुले हुए थे और हर शय पर चादरें डली हुई थीं। चादरें उतारने में मट्टी नाक में घुसी तो महसूस हुआ घर काफ़ी अरसे से बंद था। मैं गोलदार जीने से जब ऊपर दोबारा पहुंचा तो वहाँ का हाल ज़्यादा ख़राब था। मट्टी धूल ने घर को चाट लिया था। अचानक मुझे मार्था की चीख सुनाई दी, साथ ही फ्रेड की भी। दोनों बच्चे मुस्तकिल चीख रहे थे। मैं बौखलाहट में नीचे आया तो खामोशी थी। बेटी मार्था और बेटा फ्रेड दोनों वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने दोनों को आवाज़ें देना शुरू कर दी और तमाम कमरों में देखा, लेकिन दोनों वहाँ मौजूद नहीं थे। अचानक मुझे जैन का ख्याल आया। मैं बाहर के दरवाजे के सिम दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद पाया। मैं पागलों की तरह दरवाजे को लाते मारने लगा। बाहर के सिम खुलने वाली कदादम खिड़कियों के पर्दे हटाकर देखना चाहा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बाहर अंधेरा था, खूब अंधेरा। मैं दौड़कर ऊपर पहुंचा तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाहर सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं था। मैं दीवानों की तरह जैन, मार्था और फ्रेड को आवाज़ें देने लगा। फिर अचानक मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे दो छोटे और एक बड़ा साया, जो यकीनन जैन और बच्चों के थे, मेरे करीब मौजूद हैं। मैं उन्हें छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं सिर्फ हाथ चलाकर रह गया। कहाँ हो तुम सब? मैं ज़ोर से चीखा। मैं जहाँ देख रहा था मुझे जैन और बच्चे दिखाई दे रहे थे। मैं दौड़ता रहा और बिलाखिर थक हार कर गिर पड़ा। टॉर्च मेरे हाथ से दूर जा गिरी। मैं रो रहा था और मेरा दिल गम से फट रहा था। मैंने बामुश्किल टॉर्च उठाई और अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे घर के तमाम दरवाजे ज़ोरदार आवाज़ से खुल बंद हो रहे हों और गैर मरई आवाज़ें, न जाने कितने लोग तकलीफ़ से चीख रहे हों। मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। हर तरफ मेरे साए नाचने लगे। चुप हो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज़ दब गई। मैं बाहर के दरवाजे तक पहुँचा और ज़ोरदार लात मारी। दरवाज़ा यूं खुला जैसे पहले से खुला हुआ हो। मैं बाहर निकला। बाहर तूफ़ान ज़ोरों पर था। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। गाड़ी बाहर खड़ी थी। मुझे एक झटका लगा जब मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर जैन, मार्था और फ्रेड तीनों मौजूद थे। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। तुम लोग कब बाहर आए? कहाँ गायब हो गए थे और क्या हुआ था? क्या मतलब? जैन ने हैरत से कहा।
ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو یہیں موجود ہیں۔ ڈیڈ، مارتھا بولی۔ ڈیڈ، آپ ابھی 1 منٹ کے اندر اندر تو واپس آ گئے ہیں، یہ کہہ کر گئے تھے کہ اندر نظر ڈال کر آتا ہوں۔ میں حیرت زدہ تھا۔ جو کچھ اندر میرے ساتھ ہوا تھا، دونوں بچوں کا چیخنا، اور جین تو باہر گاڑی سے بچوں کا سامان لینے گئی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی اندر میرے ساتھ پیش آیا تھا، اور میرے اندازے کے مطابق میں تو 1 گھنٹے سے زائد عرصہ اندر رہا تھا۔ میں نے بغیر انتظار کیے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی۔ طوفان اب تھم چکا تھا اور میں مین روڈ تک گاڑی کو لے آیا۔ چند کلومیٹر آگے جا کر پیٹرول پمپ آیا۔ ہم کافی پینے اندر کیفیٹیریا میں بیٹھ گئے۔ میں نے جین کو تمام واقعہ راستے میں بتا دیا تھا۔ ہم سب اس واقعے پر خوفزدہ تھے، خاص کر بچے۔ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے کافی اور سینڈوچ کاؤنٹر بوائے سے لیے اور کاؤنٹر چھوڑنے سے پہلے اس سے پوچھا کہ چند کلومیٹر پہلے 4-6 گھر موجود ہیں، وہ کس کے ہیں؟ اور اس کی بات سے میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ جس مقام کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہاں سے سڑک کچے میں بائیں ہاتھ اترتی ہے، وہاں مائی ٹاؤن کا بورڈ بھی آویزاں ہے۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اس راستے پر مڑتے وقت اس بورڈ پر میری نظر پڑی تھی، لیکن وہاں کبھی 6 گھر ہوا کرتے تھے۔ آتش زدگی ہوئی تھی، بہت خوفناک آتش زدگی، جس کے بعد وہ تمام گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے اور ان کے مکین بھی جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ رات کے جس پہر آگ لگی تھی، کسی کو بھی جان بچانے کی مہلت تک نہ مل سکی تھی، لیکن اب تو وہاں جلی ہوئی راکھ اور ملبے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں حیران تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ پورا علاقہ جل چکا تھا تو پھر وہ گھر کون سا تھا جہاں میں اندر گیا تھا؟ تو کیا میں ٹائم ٹریول کر کے 1 گھنٹہ ماضی میں گزار کر آیا تھا، یا یہ کیا ماجرا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اسی لیے جین اور بچے کہہ رہے تھے کہ میں بامشکل 1 منٹ کے اندر واپس گاڑی میں آ چکا تھا۔ وہ سب کیا تھا؟ ایک سربستہ راز۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔